भारत नंबर 1 पे देश बन गया है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो पूरे जल सीमा की लंबाई क्या है, बराबर भागों में ये बांटती है। ये कौन भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री की। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग देखें तो भारत को पूरे एक दृष्टि में हम लोग देखेंगे। हम लोग सबसे पहले देखें कि भारत की अवस्थिति कहाँ है, भारत ये स्थित कहाँ पे है, कौन से महाद्वीप में। तो हम लोग देखें पूरे विश्व में महाद्वीपों की संख्या तो टोटल कितनी है, 7 महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप हम लोग देखें तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और ये एशिया महाद्वीप में ही भारत स्थित है। और हम लोग देखें कि एशिया महाद्वीप में कहाँ पे अवस्थित है, तो ये दक्षिण में अवस्थित है, जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में ये अवस्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत अगर देखें अक्षांश की दृष्टि से कहाँ पे स्थित है, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले देखिए अक्षांश दृष्टि के दोस्तों कि भारत के अगर हम लोग देखें कि नक्शे को अक्षांश दृष्टि से अगर हम लोग देखें कि ये कहाँ पे अवस्थित है, तो अक्षांश दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो ये उत्तर में अवस्थित है। कहाँ पे, ये उत्तर में, अक्षांश दृष्टि के उत्तर में अवस्थित है। अगर हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पे देखें दोस्तों तो 2 रेखाएं पूरे पृथ्वी पर खींची गई है। एक देशांतर जो ऊपर से नीचे तक खींची गई है, इसे हम लोग देशांतर रेखा कहा जाता है। अगर हम लोग देखें कि पृथ्वी को तो 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा देखें तो 0 डिग्री जो दोस्तों भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक उत्तरी भाग में, एक दक्षिणी भाग में बांटती है। तो वहीं देखें कि अक्षांश की दृष्टि से भारत कहाँ पे अवस्थित है, तो अक्षांश की दृष्टि से हम लोग देखें तो उत्तर में अवस्थित है। वहीं देख लेते हैं अब देशांतर के दृष्टि से कहाँ पे अवस्थित है भारत। तो देशांतर के अगर हम लोग दृष्टि से अगर देखें तो भारत अगर देखें देशांतर की दृष्टि से अगर वहीं देखें तो ये पूरब में अवस्थित है। यानी कि इस अगर हम लोग देखें ऊपर से जो रेखा खींची गई है पृथ्वी की, अगर हम लोग देखें उत्तर से दक्षिण, इस देशांतर रेखा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत कहाँ पे अवस्थित है, तो पूरब में अवस्थित है। तो दोस्तों अक्षांश दृष्टि से हम लोग देखें तो उत्तर में है, वही देशांतर से देखें तो पूरब में अवस्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, सीमावर्ती देश एक बार देख लेते हैं कौन कौन से है। तो हम लोग देखेंगे इस साइड में अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान है। कौन सा देश है यहाँ पे, तो यहाँ पे पाकिस्तान है। और वहीं देखिए सबसे कम सीमा से लगा हुआ देश अगर हम लोग देखें तो अफगानिस्तान है। कौन सा दोस्तों, अफगानिस्तान देश है, ये सबसे कम सीमा से लगा है। तो हम लोग देखें तो ये मात्र 106 किलोमीटर दूर में लगा है। अब इस साइड में अगर हम लोग देख लेते हैं कि जो सबसे देखें कि भारत से सबसे अधिक से अगर हम लोग देखें उत्तर में लगने वाले देश अगर हम लोग देखें तो इसमें देखें सबसे अधिक लगा है चीन लगा है। और वहीं पे देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सीमावर्ती देश ये भी लगा है, नेपाल लगा है। और हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा यहाँ पे देश है जिसे कि ये भूटान है, ये दोस्तों भूटान है। उसके बाद अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इस साइड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे म्यांमार देश है। कौन सा दोस्तों, यहाँ पे म्यांमार देश है। और हम लोग देख लेते हैं इस साइड में अगर हम लोग देखें तो कौन सा लगा हुआ पड़ोसी देश है, तो बांग्लादेश है। कौन सा देश है, बांग्लादेश है। तो ये है। और नीचे में अगर हम लोग देखें तो एक नारियल के आकार का छोटा से लगा हुआ देश है दोस्तों, जिसे श्रीलंका जो कि पानी से हम लोग देखें तो ये पानी से सटा हुआ लगा हुआ देश है भारत से। वही देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से एक छोटा सा देश है जिसे मालदीव कहते हैं। तो ये है मालदीव, अगर हम लोग देखें तो ये पानी से लगा हुआ है। तो ये पड़ोसी देशों की संख्या अगर कुल कितनी अगर हम लोग देखें तो टोटल पड़ोसी देशों की संख्या कुल 9 लगी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसे स्थल से सिर्फ लगे वाले देशों की संख्या कितनी है। तो स्थल से लगे वाले देशों की संख्या अगर हम लोग देखें तो 7 है। अब देख लेते हैं जल से कितने लगे हैं, तो जल से सिर्फ 2 लगे हैं। अब देख लेते हैं जल और स्थल से दोनों से देख लेते हैं तो 3 लगे हैं। कौन कौन से दोस्तों लगे हैं हम लोग देखते हैं तो पाकिस्तान लगा है, ये जल से भी लगा है और स्थल से भी लगा है। वही बांग्लादेश देख लेते हैं तो ये स्थल से भी लगा है और यहाँ पे देख लेते हैं तो जल से भी सटा हुआ है। वही म्यांमार देख लेते हैं तो ये भी जल और स्थल दोनों से लगा है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि अगर हम लोग देखें कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल अगर देखें तो क्या है, अगर वो देखें तो पूरे विश्व में इसका क्षेत्रफल क्या है। तो संपूर्ण देश में अगर इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग देखेंगे तो इसका अगर पूरा अगर क्षेत्रफल देखें तो इसका अगर क्षेत्रफल कुल देखें भारत का, तो इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग देखें
तो कितना है इसका क्षेत्रफल देखें तो इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम लोग पूरे विश्व में अगर इसका क्षेत्रफल देखें कि पूरे विश्व में इसका क्षेत्रफल कितना रहने वाला है तो 2.4% पूरे विश्व में इसका क्षेत्रफल है। और वही देख लेते हैं पूरे विश्व की अगर हम लोग देखें बात जनसंख्या करें कि पूरे अगर विश्व में अगर देखें कि पूरे जनसंख्या को अगर 100% में अगर ले लें तो भारत में जनसंख्या कितनी परसेंटेज निवास करती है तो हम लोग देखें कि 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या अगर हम लोग देखें तो इसमें से अगर 100% में से अगर पूरे विश्व की जनसंख्या अगर हम लोग मान लेते हैं तो इसमें से अगर हम लोग देखें पूरे 100% में से तो 17% सिर्फ भारत में निवास करती है जनसंख्या। अगर वहीं देखें हम लोग तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत नंबर 1 पे देश बन गया है। अगर हम लोग देखें इससे पहले कौन से नंबर 1 पे देश था तो चीन था। ये अब देखें तो ये दूसरे नंबर पे हो गया है, पहले नंबर पे तो भारत हो गया है। और हम लोग देखें दोस्तों कि इसका उत्तर से लेकर के दक्षिण तक लंबाई क्या है। हम लोग देखेंगे इसे याद अच्छे से करेंगे कि यहाँ से अगर हम लोग देखें कि पश्चिम से लेकर अगर पूरब तक देखें तो यहाँ की लंबाई कितनी है तो हम लोग चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग देखें कि इसका अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें तो इसका 3214 किलोमीटर है। कितना है 3214 किलोमीटर दूर है। वही देखें इसका पश्चिम से पूरब की लंबाई देख लेते हैं तो इसका 2933 किलोमीटर दूर है। कितना है 2933 किमी है। इसे याद रखना दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। अगर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये ऊपर से पूरा ये जो आ रहा है यहाँ पे गुजरात और हम लोग देखें राजस्थान पंजाब और जम्मू कश्मीर से होते हुए पूरे दोस्तों यहाँ तक अगर हम लोग देखें म्यांमार अरुणाचल प्रदेश नागालैंड जो मिजोरम बांग्लादेश तक जो पश्चिम बंगाल तक आता है जो पूरा स्थल से सिर्फ लगा है उसकी हम लोग देखें कि उसकी सीमा कितने हैं कितना किलोमीटर दूर में है तो 15,000 अगर हम लोग देखें तो 200 किलोमीटर दूर है। कितना है 15,200 किलोमीटर दूर स्थल सीमा की लंबाई है। वही देख लेते हैं यहाँ से अगर हम लोग देखें तो पूरे जल सीमा की लंबाई क्या है। इसके तटीय सीमा की सिर्फ लंबाई देखें तट सीमा की लंबाई कितनी है तो तट सीमा की लंबाई देखें तो 6100 किलोमीटर है। कितना है तट सीमा की 6100 किलोमीटर है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे भारत का ही द्वीप लक्षद्वीप है और हम लोग देखें तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप है। तो सभी द्वीपों को जोड़ लेते हैं तो कुल टोटल अगर हम लोग देखें तो तटीय संख्या कितनी हो जाएगी कितने किलोमीटर तो 75 हम लोग देखें तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। ये है कुल तटीय सीमा। अब हम लोग देख लेते हैं भारत का अगर कुल सीमा पूछ ले कि भारत का कुल सीमा कितनी है तो 75 ये 15,200 किलोमीटर जो स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई है ऊपर वाली हम लोग ले लेंगे वो स्थलीय सीमा की और कुल तटीय सीमा की ले लें तो भारत की अगर हम लोग दोनों को जोड़ दें तो भारत की कुल सीमा निकल आएगी। तो भारत की कुल सीमा अगर हम लोग देखें कितना है तो इसका अगर देखें तो 22,716.6 किलोमीटर है। ये पूरी अगर हम लोग देखें तो भारत की सीमा है। वही देखें अब हम लोग कि भारत का अगर देखें तो कितने ऐसे तटीय राज्य हैं जो सिर्फ जल से लगे हुए हैं। तो हम लोग देखें कि तट वाले कितने राज्य हैं तो तट वाले कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो जल सीमा से लगे हुए हैं। और वही देख लेते हैं सबसे अधिक तट से लगा हुआ राज्य कौन सा है या फिर जिसका तट पानी से लगा हुआ है जिसमें सबसे अधिक किलोमीटर दूर में लगा है तो गुजरात राज्य है। हम लोग देखें कि ये सबसे अधिक तटवर्ती राज्य है। वहीं देख लेते हैं सबसे छोटा तटवर्ती राज्य कौन सा है तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि गोवा सबसे छोटा तटवर्ती राज्य है। तो राज्यों की संख्या कितनी है 9 है। सबसे अधिक तट वाला राज्य गुजरात है और सबसे कम तट वाला तो गोवा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी हम लोग देखें अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा कहा जाता है भारत के हम लोग देखें तो 2 बराबर भागों में ये बांटती है। ये कौन सी रेखा है तो हम लोग देखें ये उत्तरी अक्षांश रेखा अगर हम लोग देखें 23 डिग्री को देखें उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है ये कर्क रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है।
जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ये हम लोग देखें तो रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। हम लोग देख लेते हैं इसको कि मैप से अगर याद करें तो इसे अच्छे से आसानी से याद हो जाता है। नहीं तो इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, मित्र पर गमछा झाड़, वो काफी मतलब कि दोस्तों प्रचलित है कि मतलब सभी लोग कहते हैं कि ये ट्रिक अच्छी है। लेकिन अगर हम लोग देखें मैप से इसे याद करेंगे तो इसे आसानी से याद हो जाएगा। अगर हम लोग देखें जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री की है, अगर हम लोग देखें ये भारत के 30 राज्यों से गुजरती है, तो भारत के जो भी मध्य के बीचों बीच के राज्य हैं उससे उन सभी राज्यों से गुजरती है। तो हम लोग देखिए 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, फिर उसके बाद हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश एमपी है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, छत्तीसगढ़ हम लोग देख लेंगे, छत्तीसगढ़ के बाद उसके बाद झारखंड देख लेंगे, फिर उसके बाद सबसे इधर आएंगे तो पश्चिम बंगाल है। अब आ जाते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेंगे त्रिपुरा है, फिर लास्ट में चले आएंगे तो मिजोरम है। तो ये 8 राज्य हो गए जो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब वही बात कर लेते हैं भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री की उत्तरी हम लोग देखें देशांतर रेखा है, उसे भारत का अगर हम लोग देखें तो मानक समय रेखा कहा जाता है। ये कितनी डिग्री की है, तो ये 82.5 डिग्री की ये मानक समय रेखा है भारत की। हम लोग देखें देशांतर जो रेखा है 82.5 डिग्री की, ये भारत का मानक समय रेखा माना गया है। हम लोग देखें ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये हम लोग देखें तो टोटल 5 ऐसे राज्यों से भारत के गुजरती है। कौन कौन से हम लोग देख लेंगे, तो सबसे पहले यूपी से गुजरती है, फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे एमपी से, उसके बाद हम लोग देख लेंगे झारखंड से गुजरती है, नहीं हम लोग देख लेंगे ये छत्तीसगढ़ से गुजरती है, हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ से, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ उड़ीसा से गुजरती है, फिर उसके बाद लास्ट में देखें तो हम लोग आंध्र प्रदेश से ये रेखा गुजरती है। तो कितने राज्यों से गुजरती, 5 राज्यों से। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश देखें तो एमपी देखें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य है जो 5 राज्यों से गुजरती है। तो दोस्तों आज का है ये भारत को हम लोग एक दृष्टि में देखें, जहाँ की हम लोग अगर देखें कि भारत को नीचे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हिंद महासागर है, और इस साइड में देखें तो बंगाल की ये खाड़ी है, और इस साइड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अरब सागर है। वहीं देखें भारत के ऊपर में तो ये हिमालय पर्वत तो देखें तो बर्फीले पर्वत है, और हिमालय पर्वत अगर हम लोग देखें भारत का सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय तो ये नेपाल में है दोस्तों, इसे याद रखना। अगर नेपाल में देखें तो माउंट एवरेस्ट अगर देखें, नेपाल जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है जिसे हिमालय पर्वत कहा जाता है, वो देखें इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों आज का था ये भारत को हम लोग एक दृष्टि में देखें। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में दोस्तों भारत का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, जो कि हम लोग भारत के प्रमुख नदियों को पढ़ेंगे। जब हम लोग नदियों को पढ़ेंगे दोस्तों तो उसे 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र देखेंगे, जो भारत के दोस्तों सबसे ऊपर में हम लोग देखें कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान से चली आती है, अरब सागर में अपना सारा जल गिराती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र को देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिण में देखेंगे दक्षिण भारत की नदियां हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय